नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सार को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं जी। जो इसके गहरे ज्ञान को ना बड़ी सरल हिंदी में समझाते हैं। हाँ, ये अच्छा है क्योंकि गीता को समझना कई बार मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से वो खास बातें वो निचोड़ निकालें जो जीवन, कर्तव्य, असलियत के बारे में एक गहरी समझ जल्दी से दे सके। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। जी। अर्जुन है महान योद्धा जी। लेकिन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने दुश्मन सेना में देख के वो एकदम हिल जाते हैं। हाँ, उनका मनोबल टूट जाता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, कहते हैं कि अपनों को मारकर राजपाट या सुख पाने का क्या फायदा, इससे तो पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ। ये सब चिंताएं उनको घेर लेती हैं। सही। और पता है, ये सिर्फ अर्जुन की ही दुविधा नहीं है। एक स्रोत में धृतराष्ट्र का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, वो जानते थे कि उनके बेटे अधर्म कर रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं, लेकिन फिर भी वो पुत्र मोह में फंसे हुए थे। ये तो हमारे अपने जीवन जैसा ही है ना? बिल्कुल। हम अक्सर जानते हैं कि सही क्या है, पर किसी न किसी लगाव या डर में फंस जाते हैं। तो इसी उलझन में जब अर्जुन है तब श्री कृष्ण सामने आते हैं और वो सिर्फ समझाते नहीं बल्कि थोड़ी फटकार भी लगाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये कायरता है अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, उठो। और यहीं से वो उपदेश शुरू होता है जो गीता है। तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं कृष्ण? सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात आत्मा के बारे में। आत्मा? हाँ, कि आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं, जन्म नहीं लेती। न उसे शस्त्र काट सकते, न आग जला सकते। वो कपड़ों वाला उदाहरण भी है शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे हम पुराने फटे कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो फिर मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है? कृष्ण के अनुसार हाँ, अगर आत्मा अमर है तो फिर किसका शोक। ये समझ ही वैराग्य की तरफ पहला कदम है। और इसके बाद आता है वो कर्म वाला सिद्धांत, निष्काम कर्म। जी, निष्काम कर्म योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो पूरी योग्यता से। हाँ, पूरी क्षमता से, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। फल क्या मिलेगा, अच्छा या बुरा, इसमें अटको मत। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर असल जीवन में मुश्किल है, मानती हूँ। आज तो हर चीज नतीजे पर टिकी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म करना छोड़ना तो संभव ही नहीं है। अच्छा। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति हमें कर्म करने पर मजबूर करती है। तो चुनौती कर्म छोड़ने की नहीं, चुनौती है कर्म करते हुए भी उसके फल से, उसके नतीजे से, चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, अपने मन को विचलित न होने देना, सम रहना। इसी समता को योग कहा है। बिल्कुल, समत्वम योग उच्यते। और अर्जुन के लिए उस समय कर्म क्या था? उनका क्षत्रिय धर्म। हाँ, एक क्षत्रिय के नाते अन्याय के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ना ही उनका कर्तव्य था, उनका स्वधर्म। कृष्ण कहते हैं कि इससे पीछे हटना कायरता होगी, अपयश मिलेगा। जी, अपने स्वधर्म का पालन भले ही वो कठिन लगे, दूसरे के आसान धर्म से बेहतर है। और कृष्ण सिर्फ कर्म या ज्ञान की ही बात नहीं करते, भक्ति की भी बात करते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग पर भी बहुत जोर है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूरी श्रद्धा, ये भी मुक्ति का एक सीधा रास्ता है। किसी भी रूप में ईश्वर को माने। हाँ, किसी भी रूप में। और एक स्रोत में तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भक्त इस गीता ज्ञान को दूसरों तक सही भाव से पहुंचाता है, वो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। वाव, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये सब रास्ते हैं। और शायद इसी पूरी विराट तस्वीर को दिखाने के लिए वो अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को। हाँ, वो अद्भुत दर्शन जिसमें अर्जुन देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, अनगिनत सूर्य, देवता, सारी सृष्टि, सब कृष्ण में ही समाया हुआ है। उसका क्या उद्देश्य था? मेरे ख्याल से अर्जुन के मन से मैं और मेरे का भाव, वो जो मोह था, उसे तोड़ना, उसे ये एहसास कराना कि वो जिस छोटी सी दुनिया और रिश्तों में फंसा है, वो उस अनंत सत्ता का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ईश्वर की सर्वव्यापकता दिखाना। इससे अर्जुन का डर और मोह कम हुआ होगा। हाँ, काफी हद तक। उन्हें समझ आया कि करने वाला कौन है और वो खुद क्या है। अच्छा, एक और बात आती है इन स्रोतों में, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये क्या है?
ये 3 गुण मतलब सत्व, रजस और तमस ही पूरी सृष्टि को चलाते हैं। हमारे मन को, हमारे कर्मों को भी यही प्रभावित करते हैं। कैसे? देखिए, सतोगुण मतलब अच्छाई, शांति, ज्ञान। रजोगुण मतलब क्रिया, इच्छा, जुनून, थोड़ी अशांति भी। और तमोगुण मतलब अंधकार, आलस्य, अज्ञान, मोह। और हर इंसान में ये होते हैं? हाँ, हर किसी में ये तीनों गुण होते हैं, बस उनकी मात्रा अलग अलग होती है। और यही हमारे स्वभाव और हमारे कामों को तय करते हैं। तो इनसे ऊपर उठना जरूरी है। बिल्कुल। गीता कहती है कि इन गुणों का गुलाम न बनकर इनसे ऊपर उठकर ही सच्ची शांति और मुक्ति मिल सकती है, गुणातीत होना। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? मतलब अगर किसी को बहुत संक्षेप में जानना हो। निचोड़ यही है कि अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करो, बिना फल की चिंता किए, निष्काम भाव से। दूसरा, ये समझो कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है। हाँ, और तीसरा, ईश्वर में श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, चाहे ज्ञान से, कर्म से या भक्ति से, उनसे जुड़ो। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। आज की जो जिंदगी है, इतनी भागदौड़, इतना तनाव, इतनी अनिश्चितता, गीता इसमें एक गाइड की तरह काम करती है, रास्ता दिखाती है। हाँ, कि दुविधाओं से कैसे निकले, अपने कर्म पर कैसे टिके रहें, मन को शांत कैसे रखें। ये निराशा में भी एक आशा देती है। सही कहा। अच्छा, तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। एक स्रोत में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण कहते हैं, मैं गीता के आश्रय में निवास करता हूँ। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि अगर हम इन शिक्षाओं को सिर्फ पढ़ें सुने नहीं, बल्कि सच में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो हम उस दिव्यता का अनुभव अपने अंदर ही कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। जरूर इस पर विचार कीजिएगा।